साथियों नमस्ते। साथियों मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु मुकेश। दोस्तों अब तक मैंने इस यूट्यूब चैनल पे लगभग 120-125 वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन सारे वीडियोस टेक्सचुअल वीडियोस थे। तो पहली बार मैं आपके सामने कैमरे पर आकर वाइट बोर्ड के माध्यम से इंग्लिश टीचिंग कराऊँगा, वो भी हिंदी माध्यम से, क्योंकि जो गाँव के स्टूडेंट्स हैं या हिंदी भाषी स्टेट्स या हिंदी भाषी राज्यों से जो स्टूडेंट निकल के आते हैं उनका बेसिक अंग्रेजी का दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले कमज़ोर होता है। तो उन सबको नज़र में रखते हुए मैंने अपना ये चैनल बनाया था। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप सबके लिए हिंदी माध्यम से अंग्रेजी के बेसिक्स और अंग्रेजी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको क्लियर करूँ। आज हम शुरुआत करेंगे कैमरे के साथ पहले वीडियो, जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश। कैसे तैयार कर सकते हैं, बेसिक इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, वो सब देखेंगे। शुरुआत करते हैं। दोस्तों वैसे बेसिक इंग्लिश में 4 ही चीज़ें इंक्लूड किया आज हमने: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगर बात करें लिसनिंग की, दोस्तों लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। आप क्या सुन रहे हो, आप अंग्रेजी में कौन सी चीज़ें सुन रहे हो। पहले जब हम पढ़ा करते थे तो उस ज़माने में हम या उस टाइम पे हम लोग रेडियो से इंग्लिश कमेंट्री क्रिकेट मैच की सुनते थे, तो काफ़ी चीज़ें, नया वोकेबलरी, बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में आने लगती थी। तो इसको भी आप हैबिचुअल बना सकते हो। और कई चीज़ें तो आपके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करती है कि आप किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, क्या आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं, क्या वो लोग इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करते हैं, क्या आप देहात से हो, गाँव से हो, तो वहाँ पर थोड़ा एटमॉस्फेयर हिंदी माध्यम का या स्थानीय भाषा का होता है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स रहती है कि वहाँ पर आपको अंग्रेजी का माहौल बिल्कुल नहीं मिलता। उन कंडीशंस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपका जो लिसनिंग है उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हो। यदि आप शहर में पैदा हो रहे हो या शहर में आप रहते हो, बड़ी सिटी में रहते हो या साउथ इंडिया जैसी स्टेट में रहते हो, तो वहाँ पे आपको अंग्रेजी का बैकग्राउंड ऑलरेडी मिलेगा। तो आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको अंग्रेजी की बहुत सारी चीज़ें बिना किसी अभ्यास के सीखने को मिल जाएगी। दूसरा जो हमारा टॉपिक्स है या दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है स्पीकिंग। साथियों जैसा हम सुनेंगे वैसा ही हम बोलेंगे। अगर आप प्रॉपर करेक्ट उच्चारण वाले सेंटेंस या करेक्ट उच्चारण वाले अंग्रेजी के वाक्य या वर्ड्स आपको मिल रहे हैं तो आप सेम एज इट इज़ बोलेंगे। लेकिन यदि आपको स्थानीय भाषा के टोन के साथ आपको कोई वर्ड्स मिल रहा है तो उस वर्ड को आप उसी टोन में बोलेंगे। लेकिन इसमें सुधार हो सकता है। आजकल बहुत सारे इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज चल रहे हैं, उनके माध्यम से आप अपनी अंग्रेजी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। नए वोकैबुलरी सीखिए, रोज़ पढ़िए, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपकी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो सकती है। तीसरा है रीडिंग। रीडिंग को आप हैबिचुअल बनाइए, रोज़ अंग्रेजी पढ़िए। शुरुआत में आप, अगर आप बेसिक्स नहीं है तो बेसिक्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना शुरू करोगे, आप बहुत अच्छा न्यूज़पेपर ले सकते हो या कोई मैगजीन ले सकते हो अंग्रेजी की, अंग्रेजी कोई बुक्स ले सकते हो हिंदी मीडियम से या हिंदी सबटाइटल के साथ में, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगी अंग्रेजी को सुधारने के अंदर। राइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि आजकल मोबाइल या लैपटॉप का ज़माना आ गया तो टाइपिंग हो जाती है कीबोर्ड से, लेकिन फिर भी राइटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अगर बेटर राइटिंग करनी है उसका भी मैं एक वीडियो अपलोड करेंगे कि आप अपनी हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो लिसनिंग के लिए आप वीडियोस देखिए या रेडियो कॉमेंट्री सुनिए या क्रिकेट मैच अगर आप देखते हो तो इंग्लिश चैनल या इंग्लिश मूवीज़ देखिए। आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और उनका सही करेक्ट उच्चारण कैसे होगा ये भी आप देख सकते हो। स्पीकिंग में आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आपको झिझक दूर होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कीजिए जिनको आप हिंदी जानते हो या रोज़मर्रा में जो आप हिंदी में यूज़ लेते हो वर्ड्स, उनको आप अंग्रेजी बोलना शुरू कीजिए। मार्केट में भी अगर आप जाते हो तो आप इंग्लिश में कोई मार्केट से मटेरियल लेने की कोशिश कीजिए, अंग्रेजी का उच्चारण कीजिए। इस तरह से आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और आपकी स्पीकिंग की जो हैबिट्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। रीडिंग और राइटिंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो या आप 10th बोर्ड या 12th बोर्ड या ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो तो आपके लिए इन दोनों स्टेप्स का क्लियर होना जरूरी है। साथियों आगे बात करेंगे इसी वीडियो में कि हम हमारा बेसिक इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। साथियों इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का महत्व क्या है। देखिए हर भाषा का अपना अपना महत्व होता है और जो भी भाषा है, जो भी लैंग्वेज है, उसके अपने अपने बोलने वाले या लिखने वाले होते हैं। लेकिन इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। आप हिंदी बोलते हो, फ्रांसी बोलते हो, जर्मन बोलते हो
कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो, लेकिन उसके साथ में आपको अंग्रेजी बोलना भी पड़ता है या अंग्रेजी सीखना पड़ता है। ये सच्चाई है, इससे आप दूर नहीं भाग सकते। तो अंग्रेजी का महत्व तो बहुत है। आप अगर अमेरिका में रह रहे हो तो भी अंग्रेजी पढ़ोगे, आप पाकिस्तान में हो तो भी अंग्रेजी, भारत में भी अंग्रेजी, अगर आप चाइना में हो तो भी अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। तो अंग्रेजी का कहीं पे फर्स्ट लैंग्वेज है, लेकिन कम से कम सेकंड लैंग्वेज तो हर कंट्रीज़ में, जैसे भारत में अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज माना गया है। और सच्चाई ये है कि भारत में अंग्रेजी या इंडिया में अंग्रेजी को हिंदी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्वीकरण का ज़माना है। और अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो, आप कोई व्यवसाय करना चाहते हो, आप अपना खुद का शॉप खोलना चाहते हो, आप टीचिंग में जाना चाहते हो, आप कंपटीशन में जाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में जाइए, आपको अंग्रेजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो हर कोई जगह आप अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी सीखना, इन सारी चीज़ों के कोचिंग सेंटर्स या यूट्यूब चैनल्स या बहुत सारे क्लासेज वगैरह ऑनलाइन ऑफलाइन लगती रहती है। तो अंग्रेजी का महत्व मैं बता देता हूँ कि क्यों को ज़रूरी है। पहला तो अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है, सारे कंट्रीज में बोली जाती है, तो अंग्रेजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कई लोग अंग्रेजी बोलने का पैशन रखते हैं कि काश मैं इंग्लिश बोल पाता। जैसे अभी आप क्रिकेट मैचेस देखते हो, क्रिकेट मैचेस में क्या होता है कि जो पाकिस्तान टीम स्पेशल रूप से अंग्रेजी नहीं बोल पाती है, जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है या मैन ऑफ द मैच लेने के लिए बुलाया जाता है, तो वो लोग शर्माते हैं, आने से कतराते हैं। तो ऐसा हमारे साथ न हो। इंडियन क्रिकेटर्स की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, क्योंकि अपने यहाँ पे अंग्रेजी का बहुत अच्छा स्कोप है। तो आप भी फ्रिक्वेंटली अंग्रेजी बोल सकते हो, लिख सकते हो, बहुत बढ़िया सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन इन सब के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हो और अगर आप हिंदी मीडियम से अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको रेगुलर रूप से बेसिक इंग्लिश, कंप्यूटर इंग्लिश, स्पीकिंग और भी जितने भी एरियाज होते हैं अंग्रेजी के, वो हिंदी मीडियम से मैं आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियोज़ लेके आऊँगा। आज शुरुआत की है मैंने, संसाधन बहुत कम हो सकते हैं मेरे पास, ब्लैक वाइट बोर्ड है, चौक डस्टर जो भी है, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जो कंटेंट है, जो नॉलेज है, वो आपको स्पष्ट नहीं मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि 7 दिन में अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे या 100 सेंटेंस में आपको इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, ऐसा संभव भी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज और बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इसको आप स्लोली स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। टाइम लगेगा अपने को। अब जितने भी टॉपिक्स अंग्रेजी के, भले वो ग्रामर हो, ग्रामर के अलावा जो स्पीकिंग इंग्लिश है, राइटिंग में, या जितने भी टॉपिक्स आपको धीरे धीरे क्लियर कराऊंगा मैं, लेकिन आप मेरे चैनल से जुड़िए। कल शाम को मेरा पहला वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच कि एक सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कौन कौन से अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं और उनके बारे में बेसिक नॉलेज क्या होती है, ये अपलोड करूँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे अब तक नहीं जुड़े हो तो जुड़िए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि नया क्रिएटर हूँ, पहली बार कैमरे के साथ में आया हूँ। आपका सपोर्ट रहा तो हम बहुत अच्छा करेंगे यूट्यूब पे। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ इस चैनल को छोड़ के न जाए, क्योंकि दिस इज़ बेस्ट प्लेस फॉर योर इंग्लिश टीचिंग। थैंक यू गाइस, सी यू वेरी सून, थैंक यू।